बेश्या को एक बात याद आई। मेरी माँ कहती थी कि बेटी सब कुछ करना मगर कभी संतों का अपमान मत करना। तो उसने संतों को आवाज लगाई, बुलाया पास, महाराज इधर आओ। बोले मैं आपको पका हुआ भोजन नहीं करा सकते मगर कच्चे आटा दाल में कोई दोष थोड़े ही है। ये कच्चा आटा दाल ले, भोजन बना और भोग लगा और पा। संत ठहर गए, भोजन बनाया, भोग लगाया, पाया। अर्धरात्रि के बाद में सुबह भी 3-4 बजे पर अजामिल नाम का ब्राह्मण डाकू काली पट्टी लगाए और आ गया। और उसने आकर के जैसे ही संतों को देखा तो आते ही उसने कहा, क्या यहाँ किसने रोका तुम्हें? है? किसने रोका यहाँ? सो एकदम से अजामिल की पत्नी वो वेश्या निकल के आई। उसने कहा, खबरदार, एक लफ्ज भी आगे बढ़ाई। अच्छा एक बात है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी सही, मगर घर में तो टिंकुआ के पापा ही हो, बोल गोविंद भगवान की। हाँ, जो देवियों के सामने जो गृह मंत्री होते ना, ये बड़े पावरफुल होते। जैसे ही पत्नी ने एकदम से कहा, खबरदार, सो अजामिल शांत। हमने रोका है, कहो। अच्छा देवी आपने रोका तो कोई बात नहीं, हाँ अच्छी बात है। और जैसे ही पत्नी हटी तो अब संतों ने देखा कि ऐसे दुष्ट का हमने अन्न खाया है और ये इतना बड़ा पापी है, अब इसका कल्याण कैसे हो। और संत का मतलब ये नहीं है कि भक्त का ही कल्याण करे, संत का मतलब ही होता है सबका समाधान निकाले और सबका कल्याण करे, कैसे भी करे। भाई बिगड़े हुए को जो सुधारे उसी को ही तो संत कहते हैं। सुधरा तो सुधरा ही है, मगर बिगड़े को जो सुधार दे उसी को संत कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये मालाओं का सम्मान जो है हमारे श्री कप्तान सिंह दरोगा जी जो है, इनकी पुत्रवधू और उनकी ये पुत्रियां जो है बहनें हमारी सम्मान कर रही हैं मालाओं से, और इनकी पुत्रवधू भी सम्मान कर रही हैं। कल भी हमारी भाभी जी ने सम्मान किया था, 501 रुपये से सम्मान किया। बहुत बहुत आपको बधाई, भगवान आपको खूब आशीर्वाद दें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, धीरे धीरे समय हुआ मेरे सज्जनों। इधर संत जो हैं सोचने लगे अजामिल का कल्याण कैसे करें। तो अजामिल से कहा, भैया हाँ देखो, जब संत आते हैं तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है ना। अब हम जा रहे हैं तो दक्षिणा में। सो अजामिल ने पहले इधर उधर देखा कि पत्नी तो ना है बगल में, और जैसे ही देखा कि पत्नी बगल में नहीं है तो संतों से एकदम से बोला, क्या भूत से पूत मांग रहे हैं, निकल जाओ, यहाँ तक पतली गली है, समझ रहे। और जैसे ही पत्नी सामने आई सो एकदम से शांत। संतों ने कहा, तू हमें कुछ मत दे, मगर मैं तुझे कुछ दे करके जा रहे हैं। क्या? एक जीवन में मेरा एक ही मेरी बात को मान लेला अजामिल। तेरी कितनी संतान? बोले 9। बोले अब जो संतान पैदा हुए उसका नाम नारायण रख लेना। देखो कैसा साधन बता के गए संत कल्याण का। अजामिल की पत्नी ने सोचा अवश्य संतान हुई, बेटे का नाम रखा नारायण। अब जो सबसे छोटा बच्चा होता ना तो माता पिता का बड़ा दुलार होता है। अब तो अजामिल उसी को ही बुलाता है, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण ये कर लो। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, भगवान के दूत लेने आए तो नारायण को ही बुलाने लगा, बेटा नारायण तुम कहाँ हो? अरे पुत्र नारायण यहाँ आओ। सो नारायण का नाम सुनकर भगवान के दिव्य पार्षद वहां प्रकट हो गए और भगवान के यमदूतों को रोक दिया, खबरदार किसे ले जा रहे हो, होश में हो कि नहीं? बोले क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये नारायण का नाम ले रहा है। उन्होंने कहा, ये उस नारायण का नाम थोड़े ही ले रहा है। तो बोले ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। अच्छा, तो बोले कुछ भी सही, कैसे भी सही, मगर नाम तो नारायण का ही तो है ना। है? आहा, तो कहने लगे
कैसे भी लो, मगर नाम नारायण का लिया है ना, तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान यानी यमराज के दूत यमराज के पास में गए और बोले महाराज एक बात बताओ, क्या आप हमें ऐसी जगह भेज देते जहां मेरा अपमान हो गया है? वहां वो पीला पीताम्बर धारण करके भगवान के पार्षद आ गए, उन्होंने हमें अजामिल को लाने ही नहीं दिया। तो ये जैसे ही नाम सुना तो यमराज भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और प्रणाम वहीं से करते हैं भगवान को और कहने लगे, अरे पार्षदों, तुम जो हमें नित्य पूछते थे कि तुम किसका ध्यान करते हो, किसका चिंतन करते हो, अरे उन नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया है। सुनो, तुमने गलती कर दी होती तो बोले महाराज आज हमें एक बात बता दो। क्या? बोलो किसको लाएं किसको नहीं लाएं? बोले जो भगवान का भजन करता हो उसको मत लाना कभी यमपुरी में, जो भजन करता हो उसको मत लाना। बोले जो भगवान की कथा सुनता हो उसको बिल्कुल मत लाना, और जो मन से ताली बजा के सुने उसको तो बिल्कुल ही मत लाना। हाँ, और जो ताली में कंजूसी करे भजन ना बोलो तो बाय जरूर ले आओ। बोलो यमराज के दूत भी वहां से भेज दिए गए। अजामिल को ऐसा साधन दिया कि वो यमपुरी में नहीं बल्कि उसका कल्याण किया है भगवान। आ जाइए तो कहते हैं, ओ राम एकता पसतियता राम का नाम गरु नाम चा लघु नाम चा कैसे भी ले, मगर भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। और वह सुंदर शब्द कहे हैं, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ सके नाम गुण गाई। यदि भगवान पर भी कोई अमंगल आ जाए ना तो भगवान के नाम से ही सुमिरन कर ले तो उनका भी अमंगल दूर हो जाता है। इतना पावर है भगवान से बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान का नाम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी खड़े हो गए और सुखदेव महाराज से एक बात बोले, महाराज एक बात बताओ, 3 दिन हो गए मैं सुनते आ रहे हैं कि पापी को भगवान ने मार दिया, डुबो दिया, धर्मी को पार लगा दिया। ये भगवान की नजर में द्वैत क्यों है? क्योंकि दैत्य और यानी देव दोनों ही तो भगवान की संतान है, मगर भगवान देवताओं का कल्याण और दैत्यों को ऐसा क्यों? तो सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही राजा परीक्षित से। परीक्षित जी, आपके बाबा युधिष्ठिर जो हुए हैं ना, इन्होंने एक बार बहुत सुंदर यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया राजसी यज्ञ, उस यज्ञ में सभी बैठे हुए थे, सभी पांडव थे, हमारे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भी है। जवाब दिया, बोले इस यज्ञ का प्रथम पूज्य कौन है?
तो पांडवों के छोटे भाई नकुल ने कहा कि इसका प्रथम पूज्य जो है वो हमारे द्वारिकाधीश भगवान है। जैसे इतना कहा कि इसके प्रथम पूज्य कृष्ण है, तो वहीं बैठा था भगवान की कृष्ण, यानी भगवान के बुआ का लड़का, कन्हैया के बुआ का लड़का शिशुपाल। और शिशुपाल खड़ा हुआ तो खड़े होते ही भगवान को अपशब्द बोलने लगा, गालियां देने लगा। अरे वो मथुरा की जेल में जन्म लेने वाला, गोकुल में पलने वाला, वृंदावन में गैया चराने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, करील के कांटों में चलने वाला, गोपियों का चीर चुराने वाला, अरे कल से द्वारिकाधीश हो गए तो क्या वो भगवान है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के सामने भगवान को कोई ऐसे कह दे, अर्जुन हो गए गांडी भी लेकर खड़े। भगवान बोले शांत हो जाओ। हाँ। उसी समय जैसे ही खड़े हुए श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, भगवान कन्हैया इंतजार कर रहे हैं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र 4 भुजाएं थी, और विद्वानों ने बताया जिसकी गोद में जाकर इसकी एक आंख निकल जाए और 2 भुजाएं कट जाएं तो समझ लेना यही इसकी मौत का कारण। सो कन्हैया की गोद में जाते ही शिशुपाल की 2 भुजाएं और एक आंख निकल गई। बुआ ने कहा हमें आशीर्वाद दो, हमें वचन दो कि तुम मेरे लाला को मारोगे तो नहीं। कन्हैया बोले हम क्यों मारेंगे बुआ? नहीं नहीं फिर भी वचन दो। भगवान कन्हैया कहने लगे तेरा बेटा रोज 100 गालियां दे फिर भी नहीं मारेंगे। मगर कितनी माफ है? 100। शिशुपाल भगवान को गाली देता जा रहा है, और जब गाली देता जा रहा है जैसे 100 गालियां हुई, 99 गाली हुई, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, एक भी लफ्ज आगे नहीं होना चाहिए। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, जैसे इतना कहा पर वो कहा मानने वाला। ओए गुवारिये, अरे तू कहा करेगा जाके मैया को पता नहीं, पिता को पता नहीं, जात कुल खानदान का पता नहीं, तू है कौन, क्या करेगा मेरा? सो भगवान जैसे ही सुना 100 गाली पार हो गई। सुदर्शन चक्र चला भगवान का और शिशुपाल के धड़ से सर को अलग कर दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और मेरे बंधुओं ध्यान रहे, जैसे ही शिशुपाल की प्राण ज्योति निकली, 7 बार आकाश मंडल में परिक्रमा किया और सीधा भगवान के मुखार बिंद से होके उनके विग्रह में लीन हो गई। ये दृश्य देखा है युधिष्ठिर ने, तो नारद जी से बोले हैं बाबा एक बात समझ में नहीं आई, मेरे कन्हैया को गिन गिन के गालियां देने वाला ऐसा पापी, ऐसा दुष्ट, और उसको ये सहज मुक्ति क्यों, जो बड़े बड़े महान पुरुषों को नहीं मिलती है? ध्यान रखना। तो युधिष्ठिर जी से बाबा नारद ने बहुत सुंदर बात कही। मैं मानते हैं कि ये कृष्ण को गिन गिन के गालियां देता था, मगर एक बात ध्यान में रखना। क्या? बोले गाली देते समय याद तो कन्हैया की ही करता था ना, कृष्ण की ही करता था ना। अरे बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने भजन कितना कैसे किया है, किस पद्धति से किया है। कोई तो भगवान से द्वेष करता है, कोई भगवान को दुश्मन मानता, कोई प्रेमी मानकर प्रेम करता है, कोई बैरी मानकर प्रेम करता है। अरे बात महत्वपूर्ण ये है कि भजन करो कैसे भी, किसी भी पद्धति से, मगर किया कितना गया है भजन, ये महत्वपूर्ण बात है। कंस है, हिरणाक्ष है, जिसका 12 बनकर भगवान ने उद्धार किया। तो कहते हैं कि कैसे भी भगवान, जब 5 वर्ष की उम्र थी भगवान की, यशोदा मैया ले गई यमुना के किनारे, और यशोदा मैया ने क्या किया है, दीप जला करके दान कर रही है। पहला दीपक दान किया और प्रार्थना कर रही है, यमुना मैया मेरे कन्हैया को कोई परास्त ना कर सके। तो भगवान को किसी ने परास्त कर ही नहीं पाया। दूसरा दीपक दान किया, हे यमुना महारानी, जहां तक सूर्य चंद्र का वास है वहां तक मेरो कन्हैया राज्य करे। तो भगवान ने पूरे विश्व पे राज्य किया। तीसरा दीपक दान किया, हे यमुना मैया मेरे लाला के 1000 ब्याह है जाए। तो इसीलिए भय होंगे 16,108।
मगर आजकल तुम लोग भी जन्मदिन मनाते हो बच्चे का, मोमबत्ती जलाते हो, फिर बच्चे से कहते हो फूंक दो, जो सारी जिंदगी अंधेरे ही में रहो। पहली बात तो ये जन्मदिन मना माता, ठीक है, मगर मेरा कहना यह है कि ये केक एक के चक्कर में ना पड़ो। सुंदर भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, संतों को जिमाओ, बुजुर्गों का आदर कराओ, बच्चे से प्रणाम कराओ, आशीर्वाद लो, सत्संग करो, भजन करो। अब जो थोड़े के डीजे लगवाए के है हैप्पी बर्थडे टू यू, पता नहीं कौन कौन से गाना और चलते। हाँ, और ये तुम कभी मत मांग लेना कि हजारन ब्याह है जहाँ एक के मारे मारे जाने कहाँ चले जाता। मगर यशोदा मैया जब इतना मांग रही तो भगवान जल में घुस गए और दीपक खींच के किनारे कर रहे हैं भगवान। यशोदा बोली, चौरे लाला, मैं तेरी लंबी उम्र के लिए दीपक दान कर रहे हो, तू इन्हें खींच के किनारे काहे को लगावे लाला? कन्हैया बोले, हम नहीं लगाएंगे तो सब बह नहीं जाएंगे। मैया बोली, तू ना भवसागर है ना तो बहुत प्राणी बहे, ऐसे तू कौन कौन को पार करेगा सो बता। कन्हैया बोले, मैया जो बहतो मेरी आंखें के सामने आएगा, बाकी फुल गारंटी, हाँ पूरी, और जो नहीं आया उसकी कोई गारंटी। हाँ, तो कहती हैं गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में, आसन मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख 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 होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि आशा हो तबहि, जन्म कोटि जन्म कोटि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। अरे मैया बहतो बहतो, अब बहने का मतलब समझ लो, ये तोड़ेंगे बह जाओ पानी में। जितना चिंतन करोगे, जितनी भगवान की याद करोगे, उतने ही भगवान की नजर में चढ़ोगे, और जितनी भगवान की नजर में चढ़ोगे वही तुम्हारा कल्याण है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो हिरण्यकश्यप है, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जो है ना उसका भाई है। जब हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान ने 12 बनकर, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे भाई को भगवान ने मार दिया है, बदला लेके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चले हैं, ध्यान रखना। जब जंगल में तप करने गए तो मेरे भगवत प्रेमियों, आहा